हेलो स्टूडेंट, आइए आज देखते हैं एक नया चैप्टर सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन। आइए क्लास 11 चैप्टर नंबर 10। होता क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म चाहे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो, क्या हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ऑर्गेनिज्म क्या हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ए सिंगल सेल से। कहाँ से स्टार्ट होती है, ए सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल विद ए सिंगल सेल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, एक सिंगल सेल से करते हैं। चाहे वो जितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। जैसे ह्यूमन के केस में बात करें, ह्यूमन हम लोग क्या हैं, हमारी बॉडी, हम लोग क्या मल्टी सेलुलर हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन हमारी भी लाइफ साइकिल स्टार्ट का मतलब हमारी भी लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है। कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है। और देखें कैसे होता क्या है। मान लो ये क्या है, मेल, ये क्या है, फीमेल। माता जी की तरफ से क्या होता है, फीमेल गैमेट आता है। क्या आता है, फीमेल गैमेट यानी ओवम आता है। और फादर की तरफ से क्या आता है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म आता है। क्या आता है, स्पर्म आता है। अब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, तुम्हारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट जो होता है ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब ये जाइगोट क्या करता है, डेवलप करता है। जाइगोट क्या करता है, डेवलप करता है, एम्ब्रायो बनाता है। एम्ब्रायो क्या करता है, पूरा बेबी बना देता है। यानी कि एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से क्या हो रहा है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल बना और फिर एक पूरे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो होता क्या है कि सेल क्या करता है, होता क्या है कि जाइगोट क्या करता है, क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, जाइगोट क्या करता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। किसी भी सेल की बात करो, कोई भी सेल हो, सेल क्या करती है, सेल का एक कैरेक्टर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी जो सेल होती है वो सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है एंड रिप्रोडक्शन करती है, जिससे क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे ही सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करती है और न्यू सेल बनाती रहती है और फिर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। जैसे देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये मान लो तुम्हारी एक सेल है, ये क्या तुम्हारी एक सेल है। ये सेल क्या करेगी, पहले ग्रोथ करेगी, यानी इसका साइज बढ़ेगा। ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा। इनका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। यानी ये सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। ये सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। ये डिवाइड होकर क्या की, दो सेल बना लें। तो ये क्या है तुम्हारा रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या है, डिवीजन। ये डिवीजन सॉरी, ये क्या है तुम्हारा ग्रोथ। उसके बाद क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब जिसका डिवीजन होता है उसे क्या कहा जाता है, पेरेंटल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरेंटल सेल कहा जाता है। और डिवाइड होने के बाद जो न्यू सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। फिर डॉटर सेल जो है ये क्या करेगी, ये भी ग्रोथ करेगी, फिर इनका भी क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी रिप्रोडक्शन होगा। तो अब फिर इसे हम क्या करने लगेंगे, पेरेंटल सेल कहेंगे। और इससे जो नई वाली सेल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहेगा और कुछ होता रहेगा। और फिर क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार, आठ, 10, और कुछ समय के बाद क्या होगा, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाएंगे। यानी कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उससे तैयार हो जाएगा। उसके बाद चलो आओ देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस through which सेल डिवाइड। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करती है, सेल डिवाइड करती है। यहाँ पे जितना आसानी से दिखा दिया गया कि एक सेल ग्रोथ की, उसके बाद उसका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, यानी वो डिवीजन कर गई और दो डॉटर सेल बना ले। इतना आसान होता नहीं है। होता क्या है, एक सेल है, ये क्या करती है, ग्रोथ करती है। फिर ये ग्रोथ करने के बाद क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल, यानी इसके जो
इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या करती है, ये डबल करती है, फिर उसे डबल करने के बाद करती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में जाती है, फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है और उसे क्या होता है, 2 सेल बन जाती है, यानी एक सेल से क्या होगी 2 सेल, यानी ये क्या हो रही है, एक पूरी साइकिल चलती है, ये क्या हो रही है, एक पूरी साइकिल चल रही है। उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। कह रहा होता क्या है, सेल साइकिल के थ्रू क्या होता है, सेल डिवाइड करके न्यू सेल बनाती है, यानी कि क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल के थ्रू क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। कह रहा है सेल डिवीजन जो होता है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, कह रहा है इट इज़ ए वेरी important process for living organism कह रहा है कि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो, चलो आओ देखो, जैसे मान लो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका ये जाइगोट है, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोडक्शन किया, यानी मेल और फीमेल गैमेट मिले, वहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बना। अब अगर जाइगोट डिवाइड ही ना करे तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट डिवाइड ही नहीं करेगा तो नई सेल नहीं बनेंगी, नई सेल बनेंगे, यानी जाइगोट डेवलप ही नहीं कर पाया तो क्या हो गया, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। चलो और देखते हैं, मान लो तुम्हें चोट लगी तो वहाँ की सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो चोट जो होती है वो क्या होती है, भर जाती है, और जस्ट मतलब जैसे पहले था वैसे ही एकदम सेम हो जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो सेल होती हैं, पुरानी वाली जो सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करा लेती हैं, और वो नई सेल क्या करती है, आपके घाव को भर देती है, और आप क्या होते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। तो अगर सेल डिवाइड ना करती तो क्या होता है, चोट भी, यानी जो हमारी घाव थी वो कभी ना भरती। इसीलिए कह रहा है सेल डिवीजन क्या होता है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल डिवीजन है, ये ऐसे ही नहीं होता है, ये कैसे होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या होता है कि एक सीरियल से होता है, ये नहीं कि कोई प्रोसेस पहले चल गई, कोई प्रोसेस बाद में चली, ऐसा नहीं होता है। सब क्या होता है, एक के बाद एक एकदम सीरियल से चलते हैं। होता क्या है कि सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है, सेल साइकिल के जो ये आपकी सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज के अंदर अपने डीएनए को क्या करता है, डबल करता है। और डीएनए को डबल करता है, यानी कि डीएनए से क्या कर रहा है, डीएनए बना रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन, यानी ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, यानी कि सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज के अंदर ये अपने डीएनए को क्या करता है, डबल करता है। और रेप्लिकेशन, जैसे देखो मान लो ये हमारी सेल है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, इसका डीएनए है। अब इसे डिवाइड करके क्या करना है, 2 सेल बनानी है। तो ये करेगा क्या कि अब जितना इसके पास डीएनए है उतना ही इसे अपने डॉटर सेल को भी देना होगा। तो इसके लिए ये करता गया कि मान लो इसके पास जो डीएनए मान लीजिए क्या 2C है, तो अब इसे 2C डीएनए इसे भी देना है, 2C डीएनए इसे भी देना है। इसीलिए सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है, अपने डीएनए को सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज के अंदर जब पहुंचता है तो अपने डीएनए को क्या करता है, 4C कर लेता है, और फिर क्या करेगा, 2C इसे दे देगा, 2C इसे दे देगा। यानी कि सेल डिवीजन क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, यानी कि सब सीक्वेंस से होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस से होते हैं, इसमें क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि सेल डिवाइड करने से पहले क्या करती है, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। और क्या होता है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कराती है, और ऐसे ही और भी जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का फॉर्मेशन कराती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, यानी सेल डिवाइड करने से पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, और एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, आइए हम इसे आगे देख लेंगे। ओके, फेज ऑफ
सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल। कह रहा है फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के मेनली दो फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है इंटरफेज, और एक होता है एम फेज। एक होता है इंटरफेज, एक क्या होता है? एम फेज। ये हमारे मान लो सेल साइकिल चल रही है, ये क्या हो रहा है? सेल साइकिल चल रही है। तो कह रहा है सेल साइकिल को मेनली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? कितने फेज में डिवाइड करते हैं? 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक इंटरफेज, दूसरा क्या होता है? एम फेज होता है। एक इंटरफेज होता है, दूसरा क्या होता है? एम फेज होता है। इंटरफेज, अब इंटरफेज को भी हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। एम फेज को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। होता क्या है? मान लो ये हमारा क्या इंटरफेज है, ये क्या है? एम फेज है। तो इंटरफेज स्टार्ट होती है G1 से, उसके बाद आता है एस फेज, और उसके बाद क्या आता है? G2 फेज आता है। एम फेज जो होता है ये स्टार्ट होता है प्रोफेज, उसके बाद इसमें क्या आता है? मेटा फेज आता है, उसके बाद इसमें क्या आता है? एना फेज आता है, उसके बाद इसमें क्या आता है? एना फेज आता है, उसके बाद क्या होता है? टीलो फेज आता है। अब कह रहा है कि जो हमारा यानी फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल जो होता है, फेज ऑफ सेल साइकिल जो होता है ये क्या होता है? फेज ऑफ सेल साइकिल क्या होता है कि जो सेल साइकिल है इसमें कितने फेज होते हैं? 2 फेज है, इंटरफेज और मेटाफेज। इंटरफेज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में, G1S G2 यानी कि इंटरफेज G1S G2 यानी G1 से स्टार्ट होता है और G2 पे जाके खत्म हो जाता है, यानी G1S G2। फिर उसके बाद हमारा एम फेज कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रो से स्टार्ट होता है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब कह रहा होता क्या? अगर ड्यूरेशन की बात करें, अगर ड्यूरेशन की बात करें कि कौन सा फेज कितना टाइम लेता है, तो कह रहा है कि अगर ड्यूरेशन की बात करें तो देखा जाए जैसे ह्यूमन की सेल लें या ईस्ट लें, ह्यूमन की सेल ले लें या ईस्ट ले लें। ह्यूमन की जो सेल होती है ये एक सेल साइकिल ह्यूमन की जो सेल होती है ये अपनी सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट करती है। कितने आवर में कंप्लीट करती है? 24 आवर में कंप्लीट करती है। तो कह रहे ये 24 आवर का नियर अबाउट 95% किसमें कौन से फेज को देती है? इंटरफेज को देती है। किस फेज को देती है? इंटरफेज को देती है। और नियर अबाउट 1 आवर यानी कि 23 आवर से किसको दे देती है? आई फेज यानी इंटरफेज को देती है। और नियर अबाउट 1 आवर ये किसको देती है? एम फेज को देती है। इसी प्रकार अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है कितनी होती है? 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। तो ये भी अपने 90 मिनट का 95% किसको देगा? इंटरफेस को देगा, और बचा हुआ 5% किसको देगा? एम फेज को। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की और कोई भी सेल हो, जब भी उस सेल साइकिल के अंदर हो गई तो हमेशा 95% अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करेगी? इंटरफेज में करेगी, और 5% कहाँ पे करेगी? एम फेज में करेगी। अब कह रहा होता क्या कि जो हमारा एम फेज है इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारा क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कह रहे जो हमारी एम साइकिल होती है एक्चुअली स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है? प्रोफेज से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? एम फेज टीलोफेज पे। तो कह रहा है जो हमारा प्रोफेज से स्टार्ट हो रही है, चाहे तो कब प्रोफेज से स्टार्ट हो रही है और टीलोफेज पे ख़त्म हो रही है, चाहे हम ये कह सकते हैं कि हमारी एम फेज स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से। कहाँ से? कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होती है, और ये ख़त्म होती है साइटोकाइनेसिस पे। कहाँ पे ख़त्म होती है? साइटोकाइनेसिस पे ख़त्म होती है। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होती है और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, चलो आप देख लेते हैं। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस माने होता है डिवाइड करना, काइनेसिस माने क्या होता है? डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस का डिवाइड करना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। यानी कि जब वो प्रोफेज के अंदर सेल आती है, प्रोफेज के अंदर मान लो सेल आई, तो इसका ये जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करने लगेगा। यानी कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनने लगेंगे। तो कह रहा है स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब बन नहीं जाता है, यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। प्रोफेज से क्या होता है? बनना स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि होता क्या है कि कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होती है,
यानी कि कैरियोकाइनेसिस से मेटाफेज स्टार्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन से क्या होता है सेल, काइनेसिस माने डिवाइड करना, काइनेसिस माने यानी एक सेल है पहले ये कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट हुई, यानी प्रोफेज पे कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट हुई। और टीलोमी क्या होती है, ये दोनों सेल, ये सेल क्या होती है डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो अलग अलग सेल बना लेती है, यानी साइटोकाइनेसिस पे आके ख़त्म होती है। कैरियोकाइनेसिस पे स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है आपके साइटोकाइनेसिस पे ख़त्म होती है। ओके।